इस मूवी की स्टार्ट में हमें 1974 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक लेडी फेस को बनाने के लिए वैक्स को बॉयल कर रही होती हैं। वही उसका बेटा टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसी दौरान उस बच्चे के डैड अपने दूसरे बेटे को ब्रेकफास्ट कराने के लिए आते हैं, लेकिन वो बच्चा काफी जिद्दी होता है और वो उनकी किसी भी बात को मानने के लिए रेडी ही नहीं था, जिस वजह से वो लोग उसे चेयर पर टेप की हेल्प से बांध देते हैं। लेकिन वो अब भी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इसी सब में वो अपने मॉम के हाथों पर भी निशान दे देता है, जिस वजह से मॉम उस पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। सीन चेंज हो जाता है और अब हम 6 दोस्तों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो सब फुटबॉल मैच देखने के लिए जा रहे होते हैं। अब क्योंकि वो लोग काफी टाइम से ट्रैवल कर रहे थे, जिस वजह से वो कुछ देर वहीं पर ही रुकने का सोचते हैं, जिसके बाद वो सब वहीं पर ही कैंप लगाकर एंजॉय करने लगते हैं। उनमें एक शख्स के पास कैमरा होता है, जिसकी हेल्प से वो उन सब लोगों को रिकॉर्ड कर रहा था। वहाँ पर उन्हें किसी चीज की बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है, जो कि किसी एनिमल के सड़ने की होती है। लेकिन अब क्योंकि उन्हें बस रात गुजारनी थी, जिस वजह से वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तभी अचानक से एक ट्रक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उन सबको ट्रक की लाइट से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, जिस वजह से वो कई बार लाइट्स को बंद करने का भी कहते हैं। लेकिन जब वो ड्राइवर लाइट्स को बंद नहीं करता है, तब उनमें एक शख्स ट्रक की हेडलाइट पर बॉटल फेंककर मारता है, जिससे हेडलाइट टूट जाती है। बाद में वो ट्रक भी वहाँ से निकल जाता है। ट्रक के जाने के बाद ये सब भी कैंप में सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात को एक शख्स इनके कैंप में घुसकर इन सबको रिकॉर्ड करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब के सब मैच देखने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उसी दौरान ही वेड को चेक करने पर पता लगता है कि उसकी कार का किसी ने फैन बेल्ट ही डैमेज कर दिया है। इधर उन दोनों को फॉरेस्ट में दोबारा से वही गंदी स्मेल आती है, लेकिन इस बार वो इग्नोर करने की बजाय उस प्लेस की तरफ बढ़ने लगती हैं, जहां से वो गंदी स्मेल आ रही होती है। उसी पल उनमें से एक शख्स डिग में गिर जाती है, जहां पर काफी सारे मरे हुए जानवर पड़े हुए थे और ये स्मेल असल में यही से आ रही। वो शख्स अपने बाकी दोस्तों को हेल्प के लिए आवाज लगाने लगती है, जिस वजह से वो सब उसे वहां आकर वहां से बाहर निकाल लेते हैं। उन्हें वहां पर एक शख्स भी नजर आता है, जो कि ट्रक से मरे हुए डियर्स को वहीं पर फेंक रहा होता है। कार्ली को डिग में इंसान का हाथ भी नजर आता है, जिसके बारे में जब वो उससे सवालात करती हैं, तो वो शख्स उन्हें दिखाता है कि ये हाथ इंसान का नहीं है। वो शख्स नेचर वाइज काफी ज्यादा अजीब था और वो उन सबको काफी अजीब तरीके से भी देख रहा होता है। बाद में वो शख्स उन्हें बताता है कि वो उन्हें पास ही के टाउन तक छोड़ सकता है, जहां पर उन्हें फैन बेल्ट भी मिल जाएगा। अब क्योंकि उनके पास दूसरा कोई और वे नहीं होता है, जिस वजह से वो उस शख्स के साथ जाने का डिसाइड करते हैं। इधर इनके बाकी दोस्त मैच देखने निकल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़े ट्रैफिक जैम में फंस गए होते हैं, जिस वजह से न चाहते हुए भी उन्हें वापस उसी प्लेस पर आना पड़ता है। इधर वेड और वो शख्स उसके पास नाइफ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिस वजह से वो वहीं पर उतरकर खुद ही टाउन में जाने का डिसाइड करते हैं। उस टाउन में आने पर इन्हें काफी अजीब फील होता है, क्योंकि टाउन में हर तरफ खामोशी थी और दूर दूर तक उन्हें कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। बाद में वो एक चर्च में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक शख्स भी नजर आता है, जिसका नाम बो होता है। वो उन्हें बताता है कि यही पास में ही एक गैस स्टेशन है, जहाँ से उन्हें फैन बेल्ट मिल सकता है। इतना कहकर वो शख्स वापस से चर्च में चला जाता है। वहाँ पर हम एक और शख्स को भी देखते हैं, जो कि अपने घर से इन्हें देख रही होती है। वो लड़की दोस्तों को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताकर उन्हें पिक करने का कहती है। वे में उन्हें हाउस ऑफ वैक्स नजर आता है, जिस वजह से वो लोग उस घर के अंदर आ जाते हैं। उस घर में मौजूद हर एक चीज वैक्स की बनी होती है। जितने भी वैक्स से बने स्टैचू उस घर में रखे हुए थे, उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल रियल हैं,
यानी एक बार को तो कोई भी धोखा खा जाए कि वो रियल हैं या स्टैचू। उन्हें वहां पर एक डॉग भी नजर आता है जिसे देखकर वेड को लग रहा होता है कि वो भी वैक्स का बना हुआ है, लेकिन असल में वो बिल्कुल रियल डॉग होता है। कार्ली को मिरर में एक शख्स नजर आता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती हैं। बाद में वो गैस स्टेशन में जाते हैं जहां पर उन्हें 15 नंबर की फैन बेल्ट चाहिए होती है, लेकिन वहां पर उन्हें 15 नंबर की फैन बेल्ट नहीं मिलती है, जिस वजह से वो 1 नंबर बड़ा फैन बेल्ट ले लेते हैं। उसी दौरान ही वहां वो आ जाता है जो कि उन्हें बताता है जिस नंबर का फैन बेल्ट उन्हें चाहिए उन्हें वो फैन बेल्ट उसके घर पर मिल सकता है। बाद में ये सब उसके घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वे में वो उन्हें ट्रूडी वैक्स हाउस की रियलिटी के बारे में बताता है कि इस घर में हस्बैंड वाइफ अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। वाइफ वैक्स से स्टैचू बनाया करती थी, जिस वजह से ही इस घर का नाम ट्रूडी वैक्स ऑफ हाउस था। बाद में जब हस्बैंड और वाइफ की डेथ हो गई तो वो दोनों बच्चे ऑर्फन हो गए। बाद में वेड बो के साथ घर के अंदर जाता है और कार्ली बाहर ही वेट करती है। सडनली कार्ली की नजर ट्रक पर जाती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उस ट्रक की हेडलाइट टूटी हुई थी, यानी वो शख्स जो कि ट्रक के साथ वहां पर आया था वो कोई और नहीं बल्कि वो ही था। कार्ली ट्रक के हॉर्न को प्रेस करने की कोशिश करती है ताकि वो दोनों जल्द से जल्द यहाँ से निकल सकें। इधर घर की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और बाद में वेड पर कोई अनजान शख्स अटैक कर देता है। इधर वो जब बाहर आता है तो कार्ली उससे वेड के बारे में सवालात करती है, लेकिन जवाब देने के बदले वो ट्रक के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, जिस वजह से कार्ली किसी तरह बाहर निकलकर वहां से भाग जाती हैं। बाद में वो चर्च में आ जाती हैं। चर्च में उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आता है, बल्कि वहां पर तो वैक्स से बने हुए स्टैचू रखे हुए थे जो देखने में बिल्कुल रियल लग रहे होते हैं। कार्ली की गलती की वजह से एक स्टैचू का हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है और अब यहाँ कार्ली को समझ आ जाती है कि असल में कोई शख्स इंसानों को ही वैक्स की हेल्प से स्टैचू में तब्दील कर रहा है, यानी जितने भी स्टैचू हैं वो सभी पहले जिंदा इंसान ही थे। बाद में वो कार्ली को पकड़ लेता है और वो उसे गैस स्टेशन के बेसमेंट में ले आता है। वो कार्ली को बेल्ट्स और टेप्स से बांध देता है और बाद में उसके लिप्स को भी ग्लू से चिपका देता है। इधर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि वेड के जख्मों को सिलता है और बाद में वो वैक्स की हेल्प से उसके फेस से बाल को अलग कर लेता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी में कई सारे मशीन्स लगाकर उसके ऊपर गरम गरम वैक्स डालता है और इसी तरह ही वो हर जिंदा इंसान को स्टैचू में तब्दील कर देता था। इधर कार्ली का भाई उसकी सर्च करते हुए उस टाउन में आ जाता है और जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तो वो शख्स उससे कार्ली के बारे में पूछता है, जिस पर वो उससे कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। कार्ली अपने भाई की आवाज सुनकर अपनी उंगली को बाहर निकालती है ताकि उसका भाई ये चीज नोटिस कर ले, लेकिन इससे पहले ही वो उसकी फिंगर्स को बॉडी से अलग कर देता है। इससे उसे काफी ज्यादा पेन भी होता है, लेकिन बाद में कार्ली किसी तरह अपने लिप्स को खोल लेती है और वो काफी तेज से अपने भाई को आवाज लगाती है। इससे निक अलर्ट हो जाता है और वो उसके हमले से बचकर उल्टा उस पर ही अटैक कर देता है। बाद में वो कार्ली को आजाद करके वहाँ से लेकर निकल जाता है। उन्हें वो लेडी भी नजर आती है जो कि असल में स्टैचू होती है और वो एक डिवाइस से बंधी हुई होती है जो कि कुछ पलों में पर्दों को विंडो से हटाती थी, जिससे देखने वाले को ये लगे कि यहाँ पर कोई शख्स रहती है। इधर उनका एक और शख्स हाउस ऑफ वैक्स में आ जाता है और वहाँ पर उसे वेड नजर आता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वेड अब स्टैचू बन गया है। उसी दौरान ही विंसेंट उस पर अटैक कर देता है और बाद में वो नाइफ से अटैक कर उसे मार देता है। इधर कैंप में आकर विंसेंट एक और शख्स मार देता है और दूसरी शख्स को भी वो काफी मुश्किलात के बाद मार देता है। उस शख्स के मरने के बाद विंसेंट उन्हें रिकॉर्ड करने लगता है। इसका मतलब उस रात इन सबको रिकॉर्ड करने वाला कोई और नहीं बल्कि विंसेंट ही था। इधर वो दोनों एक शॉप से वेपन को ले लेते हैं
लेकिन उसी दौरान ही वो उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो थिएटर में आ जाते हैं। उन्हें फॉलो करके वो भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कार्ली पर अटैक करता, उससे पहले ही कार्ली का भाई उसे मार डालता है। बाद में वो दोनों हाउस ऑफ वैक्स में आ जाते हैं, जिसके बाद वो भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो अभी भी अलाइव होता है। कार्ली को वहाँ पर 2 बच्चों की पिक्चर्स मिलती है जो कि आपस में जुड़े हुए थे, और वो बच्चे कोई और नहीं बल्कि वो और विंसेंट ही थे। उनमें जो सबसे जिद्दी बच्चा होता है वो असल में वो ही था, और वो ही अपने भाई विंसेंट को इस तरह से जिंदा इंसानों को वैक्स के जरिए स्टैचू में तब्दील करने के लिए उकसाया करता था, जबकि विंसेंट तो काफी शांत इंसान था। बाद में विंसेंट उन्हें देख लेता है और वो उन्हें मारने के लिए उनके करीब आने लगता है, लेकिन इससे पहले ही कार्ली का भाई वहाँ पर आग लगा देता है और वो वहाँ से भागकर हाउस ऑफ वैक्स में आ जाते हैं, ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। बाद में वो कार्ली के भाई पर अटैक कर देता है, लेकिन बाद में कार्ली अटैक कर उसे मार देती है। विंसेंट अपने भाई की ऐसी कंडीशन देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कार्ली उसे समझाने की काफी कोशिश करती है कि वो उसका गलत फायदा उठा रहा है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता है, जिस वजह से कार्ली का भाई उस पर अटैक कर देता है और बाद में वो उसे नीचे फेंक देते हैं, जिससे वो पहले की तरह एक बार फिर से जुड़ जाते हैं। आग पूरे घर में फैल जाती है और वो दोनों ही मारे जाते हैं। नेक्स्ट डे पुलिस यहाँ पर आती है। दरअसल इस प्लेस के बारे में किसी को भी पता नहीं होता है, यहाँ तक कि मैप में भी इस जगह के बारे में जिक्र नहीं था। यही वजह होती है कि इतने टाइम से ये दोनों भाई लोगों को मारकर स्टैचू में तब्दील कर रहे थे। बाद में वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ऑफिसर्स को पता लगता है कि असल में उस डॉक्टर के 2 नहीं बल्कि 3 बेटे थे और उनका तीसरा बेटा वो शख्स था, लेकिन वो शख्स वो और विंसेंट के साथ मिला हुआ नहीं था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।